बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं, लेकिन वो अलहदा बात है कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल ना कर सकें या कम इल्मी की वजह से उस चीज़ को ज़ाया कर दें। तो आज इसी हवाले से मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जिसे हम कॉर्न सिल्क कहते हैं, जिसे हम आम तौर पर फेंक देते हैं, लेकिन तिब के अंदर उसको बहुत अरसा दराज से इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कॉर्न सिल्क, यानी जो कि हमारे मुल्क में पाए जाने वाला अनाज जिसे हम मकई कहते हैं, मेज़, कॉर्न और या फिर छल्ली या भुट्टा भी जिसे कहते हैं। हम उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहे क्योंकि उसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं और उस फ़ायदे से हर आदमी आगाह है और इसको इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन इस छल्ली या भुट्टे के अंदर पाए जाने वाले बाल जो हम अक्सर फेंक देते हैं, उसके फ़ायदे के हवाले से आपसे बात करूंगा। दोस्तों, भुट्टे के अंदर पाए जाने वाले बाल जिसे कॉर्न सिल्क कहते हैं, ये हमारे गुर्दे और मसाने से जुड़ी बीमारियों के लिए बेहद मुफीद हैं। इसका इस्तेमाल हम मोटापे, यूटीआई इन्फेक्शन और जिल्द के अमराज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि मकई के अंदर जो बाल पाए जाते हैं, इनको किस तरीके से आपने पीना है। तो इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप कोई भी एक भुट्टा लें और उसके अंदर से वो बाल निकाल लें। काले, स्याह और ज़्यादा डार्क कलर वाले बेशक इस्तेमाल ना करें, बाकी आप सारे बाल निकाल लें। इन बालों को 4 कप पानी में डालकर अच्छी तरह हल्की आंच पर पका लें। जब ये अच्छी तरह पक जाए या आधा रह जाए, 2 यानी कि प्यालियाँ रह जाएँ, तो आपने 1 प्याली सुबह और 1 प्याली शाम को इस्तेमाल करनी है। आपकी ये मेडिसिन तैयार है। सिर्फ आपने ये करना है कि अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पी लें, और अगर ज़्यादा गर्मियां हैं या गर्मियों का मौसम है तो आप इसको ताज़ा हालत में भी पी सकते हैं। बहरहाल फ्रिज में रखा हुआ ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका जायका थोड़ा सा अजीब सा है। वैसे होता तो सिर्फ मकई की तरह का है, लेकिन इसके जायके को बेहतर बनाने के लिए और गुर्दे के मरीज़ जिनको यूटीआई इन्फेक्शन हो या जिनको पेशाब जल के आता हो, तो उनको चाहिए कि इसके अंदर हल्का सा नमक डाल लें और इसको फिर नोश फरमा लें। इंशाल्लाह इसके पेशाब के मसले का भी हल हो जाएगा। हमारे ऐसे अफराद जिनके अंदर छोटी पत्थरियाँ या ज़र्रे हों, उनके लिए भी कॉर्न सिल्क टी यानी कि भुट्टे के बालों का कहवा बहुत फ़ायदेमंद है। उनको चाहिए कि 1 कप इस कॉर्न सिल्क टी में 1 छोटी चमची जैतून का तेल मिला लें और उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनसे गुर्दे की पथरी को भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पेशाब की जलन भी इससे दूर हो जाएगी। पेशाब रुक रुक कर आता हो, उनके लिए भी बेहद मुफीद है। एक और प्रॉब्लम जिसे BPH कहते हैं, प्रोस्टेट गदूद के हवाले से या बढ़े हुए गदूद के लिए भी कॉर्न सिल्क का बड़ा अहम किरदार है। ऐसे अफराद जिनको प्रोस्टेट का मसला है, उनको चाहिए कि कॉर्न सिल्क का कहवा ज़रूर बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। गुर्दे का मरीज़ जिनकी वजह से उनके आँखों के नीचे सूजन रहती है, वो भी अगर इस कॉर्न टी का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म का फ़िल्ट्रेशन निज़ाम को संभालते हैं और बहुत अहम काम करते हैं। यकीनन जब जिस्म के खून में से फुजलात खारिज हो जाएंगे तो हमारा जिस्म भी कम हो जाता है। फुजलात कम होने की वजह से हमारा जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है। तो ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार हैं, वो भी जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका मोटापा भी लामहला यकीनन कम होगा। इसी तरह दोस्तों, स्किन के हवाले से भी मैंने आपको बताया है कि कॉर्न सिल्क टी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आप कॉर्न सिल्क टी को सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के हवाले से, ख़ास तौर पर चंबल के हवाले से, सोराइसिस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस भुट्टे के बाल जिन्हें हम अरसा दराज से ज़ाया करते आ रहे हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए। बग़ैर वजह के भी कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे गुर्दे अच्छे तरीके से काम करें और फ्रेश रहें। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका इस्तेमाल ना करें, ताहम इसके इस्तेमाल से आपके ब्लड प्रेशर को भी फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि हमारे BP की बहुत सी दवाइयाँ पेशाब आवर होती हैं और ये वही काम करके आपके को फ्रेश करता है। तो BP के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल करें। मज़ीद दोस्तों, मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे गुर्दों को नुकसान देती हैं, जो पथरी के मामले में तंग करती हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और इन चीज़ों में हमारे पास नमक का ज़्यादती है जो हमारे गुर्दों के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। चीनी की ज़्यादती है, BP का हाई रहना है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी हमारे गुर्दों को नुकसानदेह अवामल पैदा करता है। इसी तरह शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि अपनी शुगर लेवल को बाकायदगी से चेक करवाते रहें। अपनी खुराक में
تازہ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کریں اور سیلف میڈیکیشن سے بچیں، کیونکہ پین کلر میڈیسن کی زیادتی کی وجہ سے گردوں میں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ دوستو، اپنے آپ کو سمپل اور سادہ غذا کی طرف لائیں۔ پروسیسڈ خوراک یعنی کہ جو چیزیں پیک ہیں، پیکنگ والی چیزیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ فاسٹ فوڈ سے ہم نے بچنا ہے، کولڈ ڈرنکس سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے گردوں کے لیے اور گردوں میں نقائص پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، کوشش کریں، گردے کا مریض ہے جن کو پتھری بار بار بن جاتی ہے، وہ اپنے ناشتے کو لازم کریں اور اپنے ناشتوں میں بسکٹ، کیک رس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے گردوں کے فنکشن کو بھی خراب کرتا ہے اور پتھری بننے کے عمل کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ چھوٹی سی معلومات یقیناً آپ کو ضرور فائدہ دے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس اچھی معلومات کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ہم نے اپنے دوستوں کا اور سب رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے اور دعا میں بھی لوگوں کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔